Hello and everybody, welcome to you once again in our class। बच्चों आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, जिसको कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। हर टेंस की अपनी खुद की पहचान होती है। तो अगर हम इस टेंस की पहचान की बात करें, पहचान, तो बच्चों इस टेंस के हिंदी वाक्यों के लास्ट में अगर हिंदी वाक्य की बात करूं तो बाद में आएगा चुका है या फिर चुके हैं या फिर चुकी है। हिंदी वाक्य में आएगा या फिर चुका हूं आदि शब्द आते हैं हिंदी वाक्य के लास्ट में। पहली बात तो ये होगी कि चुका है, चुके हैं या चुकी है आदि शब्द आते हैं। जैसे वह घर जा चुका है, बच्चे नदी में स्नान कर चुके हैं, मेरे पिताजी समाचार पत्र पढ़ चुके हैं। याद रखिएगा ये तो हो गई हिंदी की पहचान, लेकिन याद रखना दो तरीके के पास्ट होते हैं। एक पास्ट तो वो होता है जो काम हिस्ट्री में खत्म हो लिया है, पुरानी बात हो गई, कल सुबह की बात हो गई, परसों की बात हो गई, पिछले साल की बात हो गई, एक तरह का ये पास्ट होता है। लेकिन एक काम वो होता है जो अभी भी खत्म हुआ है, आधे घंटे के अंदर खत्म हुआ है, एक घंटे के अंदर खत्म हुआ है, जिसका संबंध भले ही पास्ट का हो, जिसका संबंध इस वर्तमान से जुड़ा हो, तो याद रखना वो होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। यानी कि जो काम अभी भी खत्म हुआ है बिल्कुल आधे घंटे के अंदर अंदर। जैसे मैंने पूछा आपसे, हाँ भाई आपने खाना खा लिया है, आपने कहा हाँ जी मैंने तो खाना खा लिया है, या मैं खाना खा चुका हूं, अभी भी खाया है, बिल्कुल काम अभी खत्म हुआ है। तो याद रखिएगा इसमें काम अभी भी खत्म होता है, ये वर्तमान से जुड़ा होता है, प्रेजेंट से जुड़ा होता है। तो याद रखिएगा ये हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे मैं लिख भी देता हूं, जैसे वह घर जा चुका है, ऐसा भी आ सकता है। और हम इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी लिख सकते हैं, वह घर जा लिया है, उसने खाना खा लिया है, तो ऐसे भी दिया जा सकता है, बाद में या है भी आ सकता है। तो बच्चों ये तो हमारी हो गई पहचान की बात। अब अगर हम इस टेंस के रूल की बात करें, रूल की, तो क्या आएगा याद रखिएगा। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस में पहले अपना सब्जेक्ट लगाइएगा, सब्जेक्ट जैसे इसमें वह है, उसके बाद अपनी हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब में भी क्या, या तो लगाना हैज और या लगाना हैव, दोनों में से एक। इस सब्जेक्ट को देख करके लगाना है। अगर ये सब्जेक्ट है सिंगुलर तो लगाना हैज, और अगर ये प्लूरल है तो लगाना हैव। यानी कि इसका यूज करेंगे आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव का यूज करेंगे आप प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं बता देता हूं। जैसे ही, शी, इट, या किसी का नाम हो, कोई एक सिंगुलर हो, कोई भी नाउन, तो उन सब के साथ आप क्या लगा देंगे, हैज। और हैव का यूज जैसे आई, वी, यू और दे, ये सब हमारे क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। इनके अलावा कोई और प्लूरल नाउन हो तो इनके साथ भी आप हैव लगाएंगे। पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हैव में से एक, उसके तुरंत बाद जो हमारी मेन वर्ब है एक्शन, उसके केवल और केवल थर्ड फॉर्म का यूज करिए आप। याद रखना बच्चों जितने भी परफेक्ट होंगे, तीन तरह के परफेक्ट होंगे अभी आपके पास, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तीनों में थर्ड फॉर्म लगानी है आपको। हर बार केवल अपनी हेल्पिंग वर्ब में चेंज होगा, लेकिन थर्ड फॉर्म सभी परफेक्ट में रखिएगा। उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। चलो इंग्लिश बनाते हैं। वह घर जा चुका है, वह की इंग्लिश क्या होगी, ही के साथ क्या लगाऊं, हैज में से हैज, ही हैज। अब हमारी मेन वर्ब क्या है, जाना, जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो, लेकिन थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। He has gone to home. He has gone to home. Done? अब देखो इसी तरह से आपके पास अगर करेक्ट वर्ब भरने के लिए आ जाए तो करेक्ट वर्ब को भी सेम इसी फार्मूले से भरना है। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आपके पास यहाँ डैश करके देगा, आपसे बोलेगा इसके साथ कुछ ना कुछ एडवर्ब लिख के बोलेगा करेक्ट वर्ब भरिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको एक सेंटेंस दिया है, मैंने आपको एक सेंटेंस दिया आए, और यहाँ पे डैश करके दे दिया, ब्रैकेट में लिखिए मैंने वर्ब ईट, और द फूड, इसके साथ कोई भी एडवर्ब दे देगा।
मैंने लिख दिया यहाँ पे यट, यट होता है अभी अभी, जो काम अभी भी खत्म हुआ। तो देखो यट दे दिया आपके पास एडवर्ब, क्या करेंगे इस ईट की करेक्ट फॉर्म भरिएगा यहाँ पर, क्या करेंगे आई हैव, क्योंकि आई के साथ अभी मैंने बताया था आपको क्या भरना है, हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, आई हैव ईटन। तो बच्चों अगर प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस भी आपके पास, तो याद रखिएगा हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करिए। जैसे कि मैं हमेशा बताता हूं आपको कि अगर सेंटेंस नेगेटिव आ जाए, अगर सेंटेंस नेगेटिव आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसके तुरंत बाद यहां पर आप नोट लगा दीजिएगा। नेगेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, इसके बाद नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अगर आपको यहां सेंटेंस में नोट लगाने के लिए बोलता कि यहां पे देता नॉट ईट, नॉट ईट होता तो क्या करते आप, हैव के बाद यहां पर नोट लगा देते, यहां पर नॉट, आई हैव नॉट ईटन, आगे सब सेम रहता है। डन। यही कंडीशन हमारे पास इंटरोगेटिव की भी होती है। इंटरोगेटिव में क्या करते हैं बच्चों, सेम वही कंडीशन है, हैज हैव को सेंटेंस के शुरू में लिखते हैं आप। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अभी इसका फार्मूला लिखता हूं इंटरोगेटिव का। डन। अब देखिए अगर आपके पास ऐसा होता कि इसको आप इंटरोगेटिव में चेंज करते तो आप कैसे करते हैं, देखिए अगर सेंटेंस होता हमारे पास इंटरोगेटिव तो सेम फार्मूला रहता है। इंटरोगेटिव में शुरू में अपनी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं आप, या तो हैज या हैव में से एक, अभी बताया मैंने। इसके बाद अपना सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और बाद में होता है यहां पर क्वेश्चन मार्क। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको शुरू में डैश करके दिया उसने, बोला करेक्ट वर्ब भरिए, यहां पर लिखा है यू, फिर यहां पे डैश करके दिया और यहां पे लिखी उसने वर्ब रिटर्न, सॉरी राइट आपने लिख दी है राइट, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म देगा आपको, और फिर लिखा अ लेटर, इसके साथ कोई ना कोई एडवर्ब दे देगा। अभी बताता हूं एडवर्ब के बारे में, चलिए पहले भरते हैं। आपने देखा बाद में क्वेश्चन मार्क है, शुरू में डैश है, तो भरिएगा, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट के हिसाब से। यू प्लूरल है, क्या भरेंगे, हैव, हैव यू। अब कौन सी फॉर्म आनी है हैव के साथ, थर्ड फॉर्म, तो उसकी भरिएगा थर्ड फॉर्म, WRITTEN, रिटर्न। डन। सेम कंडीशन होती है बच्चों डबल इंटरोगेटिव में। अगर डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस दे दे तो सबसे शुरू में यहां पर आपको कोई WH लिख के देगा, यहां पर शुरू में लिख देगा क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, Q से क्वेश्चन, W से वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, जिसको कहते हैं आप WH, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो यहां शुरू में आपको कोई भी WH दे देगा लिख करके। मान लीजिए उसने लिख के दिया वाई, आपने आप लिख के दिया वाई, फिर यहाँ पे डैश है, सब्जेक्ट है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको देखना है अपने सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हैव लगना है, हैव यू रिटन। डन। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। अब मैं इसके एडवर्ब की बात करता हूं आपके लिए, एडवर्ब लिखता हूं कि कौन कौन से एडवर्ब इस टेंस में आप यूज करेंगे और उसको देख करके आपको भरना है। डन। अभी आपको इसके एडवर्ब, तो ये एडवर्ब यूज होने इसमें कौन कौन से, जैसे ऑलरेडी, ऑलरेडी पहले से ही, यट अभी तक, जस्ट ठीक अभी, रिसेंटली हो या लेटली हो हाल ही में, या फिर एवर कभी, या फिर हो सकता है सेवरल टाइम यानी कि कई बार, तो ऐसा हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल दिया मैंने शी, यहां पे डैश करके दिया कम, इस कम की करेक्ट फॉर्म यहां भरो, लेकिन इस एडवर्ब को तो देखो रिसेंटली दिया है, तो कौन सा एडवर्ब है, ये वाला रिसेंटली, और किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट का। तो क्या भरेंगे यहां पर आप, हैव के साथ थर्ड फॉर्म, शी के साथ क्या लगना है, हैज। अब इसके लगाओ थर्ड फॉर्म, कम की कम ही थर्ड फॉर्म है, कम केम कम, तो कम। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट शी, अब आपको नॉट गो है लेकिन यट दिया हुआ है एडवर्ब, तो क्या करेंगे, शी हैज नॉट, तो नॉट ही लिखो। अब गो की थर्ड फॉर्म गॉन, शी हैज नॉट गॉन। तो ये हमारे कुछ रूल हैं जो आपको प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करने हैं। अभी जितनी और एक्सरसाइजेज हैं, सेंटेंसेस हैं, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ओके, डन।